औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सलावत। 1447 हिजरी के अशरा सानिया की 8वीं तकरीर आप हज़रात इस अज़ा ख़ाने में समात फरमा रहे हैं। गुफ्तगू उन आशिक़ाने हुसैन पर हो रही है कि जिन्होंने हुसैन से इश्क करने का सलीक़ा सिखाया। वो आशिक़ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गोया गुजारी ही इसलिए थीं ताकि हम आशूर में हुसैन के काम आ जाए। दुनिया उनके सामने दुल्हन बने खड़ी थी और हर एक बोली लगा रहा था कि माल चाहिए माल मिलेगा, ज़र चाहिए ज़र मिलेगा, मुल्क चाहिए मुल्क मिलेगा, ज़मीनें चाहिए ज़मीनें मिलेंगी। उन्होंने कहा हमें बस हुसैन चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम अपने पास रखो, हमें बस हुसैन चाहिए। देखिए एक इख्तिलाफ जो कि अब तक ज़बान ज़दे आम है और ये लोगों का नारा होता है कि कूफे वाले तो वफ़ादार नहीं थे और कूफा बड़ा बेवफा था और कूफे वालों ने ख़त लिखे और हुसैन को कूफे ही वालों ने बुलाया। तो ये बड़ी गलत फिक्र है कि चंद अगर कूफे वाले बेवफा हो गए तो आप सभी को बेवफा कह दें, ये तो कोई तरीक़ा नहीं है। इसलिए कि अब तक मैंने जिन असहाब का जिक्र किया, जिन नासिरों का जिक्र किया, ज़रा तेज़ी से मैं उनके नाम ले लूँ। सईद अबू समामा सैदावी, आबिस शौज़ब, मुस्लिम इब्ने औसजा जिन पर कल तकरीर तमाम हुई, और आज भी एक कूफी ही का जिक्र करना है। तो सवाल ये है कि आपने जो कूफे वालों पर धब्बा लगाया है, जब हम फहरिस्त देखते हैं सबसे ज्यादा शुहदा कूफी है, तो अब यहाँ पर ये बात भी दूर है और ख़त्म हो जाती है कि कूफे वालों ने वफा नहीं की। तो कल की तकरीर हमने कहाँ पर रोकी? मुस्लिम इब्ने औसजा, सहाबी अली, सहाबी रसूल, और इस मंजिल पर कि कारी कुरान, हाफिज कुरान। और लिखा ये है, जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया, कि आखिरी जुमला जो मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा वो क्या था कि हबीब मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ हुसैन को ना छोड़ना। यानी कैसी नुसरत हक है और नुसरत खुदा है कि इनका आखिरी फिक्रा भी इस पर मुश्तमिल है कि बस हुसैन बस हुसैन बस हुसैन। ये इश्क की वो इंतहा है कि जहां फिक्र इंसानी पहुंचते हुए भी लरज़ जाती है। ये है इश्क हुसैनी की इंतहा। और यही मुस्लिम इब्ने औसजा है कि कूफे में जो इनके सबसे करीबी दोस्त हैं वो है हबीब, हबीब इब्ने मज़ाहिर। जाहिर है कि आज तस्करा हबीब होना है, लेकिन हबीब के महबूब पर एक जुमला सुन लीजिए। इसलिए कि हबीब मोहब्बत हुसैन से भी करते हैं और मोहब्बत मुस्लिम इब्ने
औसजा से भी करते हैं। और जुमला मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं। कहते हैं कि जब शहादत मुस्लिम हो चुकी, अब जितने कूफे में हुसैनी हैं उनका बस एक ही सम जहन है और उनकी फिक्र है कि जितनी जल्दी हो सके हम हुसैन तक पहुंच जाए। अब देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, इसे समझिएगा। ये जितने करबला में पहुंचे, मैं गुज़िश्ता तकरीरों में इसका जिक्र कर चुका कि मुस्लिम की शहादत के वक्त वो हजरात नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम पर जान फिदा नहीं की। लेकिन उनको मुस्लिम ही ने किसी न किसी हवाले से कहीं ना कहीं भेजा था। किसी को कहा असलहा लाओ, किसी को कहा फौज लाओ, किसी से कहा ये काम करो, किसी से कहा वो काम करो। उन्हीं में कुछ उमूर मुस्लिम इब्ने औसजा के सुपुर्द थे। थोड़ी सी तारीफ सुनिए ताकि आप कनेक्ट हो जाए। और कुछ उमूर हबीब के सुपुर्द थे। तो अब जब ये लोग वापस लौटे और इन्हें खबर मिली कि मुस्लिम मारे गए, अब मैं आपसे दो बातें रख कर सवाल करूं कि क्या करना चाहिए। पहला काम ये कि मुस्लिम की शहादत के बाद ये उठे, तलवार निकालें और अभी इतना बड़ा मार्का हुआ, ये भी मारे जाए, किस्सा खत्म हो जाए। एक काम ये है। तो आप बताइए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए कि हुसैन रास्ते में है? ये बहुत फिक्री बात है जो आपके जहनों में होना जरूरी है। देखिए, मुस्लिम तो मारे गए, मुस्लिम की शहादत हो चुकी। अब अगर इब्ने जियाद के दारुल इमारा पर खड़े होकर ये तनहा तलवार निकाले चंद नुफूस, तो यहां ये भी मारे जाएंगे। तो इन्होंने यहां से मौत को बेहतर हुसैन के साथ मरने को पसंद किया। ठीक है ना? देखिए, मरना ही नहीं यहां भी है, मरना ही नहीं वहां भी है। आप सलामत रहिए, यही हक है मौजू सुनने का। मरना तो दोनों सूरतों में है। अब चाहे ये कूफे में मरे या ये नुसरते हुसैन में मरे। तो अब मुस्लिम इब्ने औसजा खड़े हैं और बाजार से रंग खरीद रहे हैं दाढ़ी पर खिजाब करने के लिए। और ऐसे में हबीब का गुजर हुआ बाजार कूफा से, तो मुस्लिम इब्ने औसजा को देखकर कहा, क्या खरीद रहे हो? कहा, मैं रंग खरीद रहा हूं कि खिजाब करूं। जैसे ये जुमला कहा तो पलटकर हबीब ने कहा, मुझे हुसैन का खत पहुंचा है। समझे, जरा कनेक्ट कीजिए बातों को। हबीब ने कहा, मुझ तक हुसैन का खत पहुंचा है और हुसैन को नुसरत की जरूरत है। बस कहते अभी रंग हाथ में था मुस्लिम के। कैसे सुनेंगे आप जुमला? मुस्लिम इब्ने औसजा के हाथ में रंग था, उसे फेंक कर कहा, अब ये खिजाब खून से होगा। अब इस दाढ़ी पर खिजाब इस रंग से नहीं, शाबाश, खून से होगा और ये राह हुसैनी में बहेगा। तो कुछ समझ आए मुस्लिम इब्ने औसजा? ये मुस्लिम इब्ने औसजा है जो तन्हा हुसैन की समत रवाना नहीं हुए, बल्कि ज़ौजा को लिया, बच्चों को लिया और खानदान लेकर हुसैन तक पहुंचे। और मुस्लिम इब्ने औसजा भी शहीद, इनका बेटा भी राहे हुसैनी का शहीद। अब आइए हबीब पर। हबीब कौन? देखिए, आमतौर पर हबीब का जिक्र खत से शुरू होता है, लेकिन हबीब का जिक्र खत से नहीं है। हबीब का जिक्र बचपन से है। जो पहुंच गया वो पहुंच गया। हबीब की तारीख आपको आमतौर पर करबला में सुनाई जाती है कि हुसैन ने खत लिखा और बुलाया ना। आज तो मैं आपको वो हबीब सुनाने जा रहा हूं जो आमतौर पर मिंबर का मौजू नहीं बनता। कौन हबीब? नबी गुजर रहे हैं और ऐसे में मदीने की गली में चंद बच्चे खेल रहे हैं। नबी रसूल अल्लाह की निगाह हबीब पे गई। बहुत छोटे हैं हबीब, नबी की निगाह हबीब पे रुकी। नबी वहीं पर बैठ गए और हबीब को तमाम बच्चों से अलग किया। क्या सुन रहे हैं आप? हबीब को तन्हा किया और अपने जानू पर बिठाया और बार बार हबीब की पेशानी का बोसा दिया। आप तो खुश हो रहे हैं, ये आपकी मार्फत है। मगर असहाबे रसूल ने कहा, या नबी अल्लाह, इतने बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, आपने तो किसी को नहीं अपनी आगोश में बिठाया और पेशानी पर बोसे दिए, और हबीब से मोहब्बत का अंदाज आपका और है।
तो नबी ने पता है क्या कहा? नबी ने कहा मैंने देखा है कि ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करता। ये बचपन है हबीब का मैंने देखा है। अभी है गजब का जुमला कि ये हुसैन से मोहब्बत करता है और इसकी मोहब्बत का आलम यह है ये हुसैन से आगे नहीं पीछे चलता। अल्लाह का रसूल कह रहा है ये हुसैन के पीछे 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 कदम ब कदम चलता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा जहां से हुसैन गुजरते हैं ये झुकता है, खाक उठाता है, चेहरे पे लगाता है, आंखों पे। हबीब भाई दिलचस्पी है कि नहीं है आपकी? ये है हबीब इब्ने मज़ाहिर के नबी ने कहा मैं अक्सर देखता हूं कि जहां से हुसैन गुजरे ये वहां की खाक उठाकर अपनी आंखों पर लगाता है, अपने रुखसार पर लगाता है। ये है इश्क हुसैन, ये है आशिक हुसैन, ये है नासिर खुदा। और हबीब का बाप मज़ाहिर, ये है नबी का सहाबी। और नबी से रिवायात की और कई तुर्क से हबीब के लिए भी लिखा है कि सहाबी रसूल है और नबी से रिवायात की। ऐसे में एक दिन मज़ाहिर बैठे और कहा या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे घर दावत पर आए। जो पहुंच गया वो पहुंच गया। या नबी अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि आज शब आप हमारे घर मेहमान हो। नबी ने कहा ठीक है मज़ाहिर तुम जाओ, आज हम तुम्हारे मेहमान होंगे। खुशी खुशी मज़ाहिर घर लौटे और फरते मोहब्बत से अपनी ज़ौजा से कहा आज कायनात का रसूल हमारे यहाँ मदू है, हमारे यहाँ दावत पर आएगा। अब जुमला सुनिएगा, ये आवाज पहुंची हबीब के कान में। जैसी कान में सदा पहुंची कहा बाबा क्या मेरा हुसैन आएगा? हबीब का बचपन, कहा बाबा क्या मेरा हुसैन आएगा? क्या मेरा महबूब आएगा? मेरा हुसैन आएगा? मज़ाहिर ने कहा बेटे हमने तो नबी को कहा है अगर तुम कहो तो अभी जाकर के आए। लुत्फ लीजिए भाई, अगर कहो तो अभी जाए नबी के घर और कह दें कि तन्हा ना आइएगा, हुसैन को साथ लाइएगा। का बाबा जरूर जाकर कहिए, इसलिए कि रसूल आपके मेहमान, हुसैन मेरे मेहमान। या नबी अल्लाह, या ए मेरे बाबा आपके मेहमान रसूल, मेरे मेहमान हुसैन। भाई कुछ पहुंच रही हैं बातें। ये बचपन है हबीब का। ऐसे में मज़ाहिर चले और नबी से कहा कि मेरा बेटा चाहता है कि आप तन्हा ना आए, आपका नवासा हुसैन साथ आए। नबी ने कहा ठीक है हम भी आएंगे, हुसैन भी आएंगे। अब वो तो हबीब ऐसा इश्क हुसैन में डूबा हुआ कि जब से बाप ने कहा हुसैन भी आएंगे, अब सारे काम छोड़कर बालाए बाम गया हबीब और बस राह देखता रहा यहां से हुसैन आएंगे। भाई ये वाला जुमला भूलेंगे तो नहीं आप, मुझे इस जुमले से आगे काम लेना है। फिर सुन लीजिए, हबीब बालाए बाम पर खड़ा है और एक जगह देखे जा रहा है, देखे जा रहा है और कह रहा है यहां से हुसैन आएंगे। अचानक से फरते मोहब्बत से जरा सा कदम आगे बढ़ा और हबीब छत से गिरा। अब जैसे ही हबीब गिरे तो जाहिर है कि बड़ी बुलंदी से गिरे थे, चोट लगी और दम निकल गया। क्या सुन रहे हैं आप? हबीब बचपन में मर चुके, हबीब का इंतकाल हो चुका। हाँ हबीब मर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। अब बाप की मोहब्बत देखिए, बाप की मोहब्बत देखिए का अल्लाह का नबी घर आ रहा है और अगर इस तरह घर में मातम बरपा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ियाफत में कमी आ जाए। क्या इश्क हुसैनी और इश्क रसूल और इश्क आले अतहार सिखाया? करना घर में मातम नहीं होगा और हबीब की शहादत और इंतकाल का कोई जिक्र नहीं होगा। ज़ौजा से कहा कफन डाल दे और एक दरवाजे पर रख दे, एक कमरे में रख दे और किसी को खबर ना हो कि हबीब दुनिया से रुखसत हो गया। लो ऐसे में दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ।
दरवाजे पर दक्कुलबाब हुआ, नबी आए और नबी की अंगुश थामे हुसैन आए, नबी का नवासा आया। ऐसे में जैसे ही दस्तरखान लगा, वो हबीब हुसैन का मुंतजिर, यहां हुसैन की निगाहें कभी यहां है कभी वहां है कभी, और हुसैन मुंतजिर है। और एक बार कहा, नाना हमारा दोस्त हबीब नजर नहीं आ रहा। अब क्या करता बाप मजाहिर, इसलिए कि ये खबर नहीं देनी कि हबीब तो मर चुका। तो एक बार खामोशी से कहा, हाँ वो आता होगा, खाना हम दस्तरखान चुन रहे हैं, आप इब्तिदा कीजिए। हुसैन ने कहा, जब तक हबीब ना आ जाए। ये है मोहब्बत, बस मुझे मालूम है। देखिए मौजू ऐसा ही है, इसमें आह और वाह साथ साथ है। कहने लगे, नाना जब तक हबीब ना आ जाए तब तक तो हम भी लुकमा नहीं उठाएंगे। एक बार जैसे ये जुमला सुना तो मज़ाहिर अब क्या करते और कब तक छुपाते। कहा, बेटे हुसैन, हबीब तो तुम्हारे इंतजार में मर चुका, हबीब तुम्हारे इंतजार में मर चुका, बालाए बाम से गिरा और इंतकाल हो चुका। वो हुसैन ही क्या जो बचपने में भी अपनी करामत ना दिखा सके, अपना मोजज़ा ना दिखा सके, बढ़कर कहा, हबीब का लाशा लाओ, अभी हुसैन हयात देख। बचपन में हबीब को हयात दी हुसैन ने, वाक़े करबला के लिए जिलाया और हबीब को जिंदा किया। यही हबीब बढ़ते 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 अली का हमराज बन गया। देखें, आपने अब तक यही सुना है कि मीसम तम्मार अली के उलूम का हामिल, यही सुना है। मैं जिम्मेदारी से पढ़कर कह रहा हूं, उलमा ने कहा जैसे मीसम अली के उलूम का हामिल, इसी तरह हबीब भी उलूम अलविया का हामिल। और ऐसा अली का राजदार सहाबी कि जमल में हबीब है, सिफीन में हबीब है, नहरवान में हबीब है, और अली के शाना बशाना चलते जा रहे हैं और हुनर ले रहे हैं इश्क का, इश्क के हुनर सीख रहे हैं। और लिखा यह है कि रात भर यानी इशा से जो हबीब कुरान पढ़ना शुरू करते थे और सुबह फज्र तक हबीब मुसलसल कुरान पढ़ते थे, और एक रात में एक कुरान हबीब रोज पढ़ते थे। और भाई ये जुमला मेरा नहीं है, जब हुसैन लाशे पर पहुंचे ना हबीब के, तो यही जुमला कहा, ऐ वो कि जो रात में एक कुरान खत्म करता था। यानी इस फजीलत को हुसैन ने रोशन किया। अब हबीब अली से इश्क के हुनर सीख रहा है, और ऐसे में जो इल्म अली ने मीसम को दिया, क्या सुन रहे हैं आप, वही इल्म अली ने हबीब को दिया। कौन सा इल्म? इल्मुल मनाया वल बलाया, मौत का इल्म, मुसीबतों के जानने का इल्म। यानी किस पर कैसी मुसीबत टूटेगी और किस पर कैसी मौत आएगी। जहां मीसम को यह इल्म दिया, वहीं पर हबीब को यह इल्म दिया। पता कैसे चला? वो तो उस दिन पता चला कि एक तरफ से हबीब घोड़े पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ से मीसम घोड़े पर आ रहे हैं। चलिए मैं जुमला बदल कर कह दूं, एक तरफ से अली का आशिक आ रहा है, एक समत से आशिक हुसैन आ रहा है। और रिवायत में है इतने करीब घोड़े हो गए कि दोनों की कनोतियां घोड़ों की मिलने लगी। और ऐसे में पहला जुमला हबीब ने कहा, हबीब ने कहा मीसम को देखकर, कहा मैं उस चेहरे को देख रहा हूं जो इश्क अली में तख्ताए दार पर लटकेगा। मैं ऐसे आशिक अली को देख रहा हूं जो मोहब्बत अली में तख्ताए दार पर लटकेगा, उसे सूली दी जाएगी। तो जैसे ही मीसम ने सुना तो हबीब को देखकर कहा, और मैं भी एक ऐसे आशिक हुसैन को देख रहा, मैं आशिक हुसैन को देख रहा हूं कि जो हुसैन की मोहब्बत में कत्ल होगा। भाई ये दोनों ने कहा, मीसम अपनी राह हुए, हबीब अपनी राह हुए। अब दुश्मन तो बैठे थे दाएं बाएं,
कहने लगे बड़े ये दोनों दीवाने हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा। अभी बातें ही कर रहे थे कि एक और अली का आशिक आ गया जिसका नाम है रुशेद हुजरी या हजरी आ गया और आकर कहने लगा भाई तुम लोगों ने मीसम और हबीब को देखा है? लोगों ने कहा अभी अभी उल्टी सीधी बातें यहां से करके गए हैं। कहा वो एक बात कहना भूल गए, एक बात कहना भूल गए और उन्होंने कहा वो बात ये है कि जो हबीब का सर लाएगा इसी कूफे में उसे बड़ी रकम मिलेगी। ये कह के रुशेद भी चले गए। इन्होंने कहा हम तो दो समझ रहे थे दीवाने हैं, ये तीसरा भी दीवाना है। मगर क्या कहने आशिकाने अली और हुसैन के, जिन्होंने उन्हें झुटलाया था उसी मकाम पर वही सब हुआ जो तीनों ने कहा। ये है नासिरान खुदा हबीब, बचपन से हुसैन का आशिक, और जब इसके अली में डूबा तो दिल सिलसिला बढ़ता चला गया। अब मंजिल वो है कि हुसैन समत करबला रवाना है। और अब गौर से सुनिएगा, जैसे ही हुसैन करबला पहुंचे 12 अलम हुसैन ने तैयार किए। अभी आपके लिए नई बातें हैं, इसे सुन लीजिए। 12 अलम हुसैन ने तैयार किए। देखिए जो सबसे बड़ा अलम है वो मिला अब्बास अलमदार को, ठीक, अलम बरदार लश्कर है। मगर उसके अलावा भी 11 अलम और तैयार हुए, इसलिए कि जंग का उसूल था कल्बे लश्कर पे कोई होता है, मैमने पर कोई होता है, मैसरे पर कोई होता है। तो जब अलम तैयार कर चुके हुसैन तो बांटना शुरू किए। सबसे पहले अब्बास को अलम दिया, ठीक, और मुख्तलिफ लोगों को हुसैन अलम देते रहे। ये आपका अलम, आपका अलम, आपका अलम, ऐसे में 11 अलम बढ़ गए। अब 12वां अलम हुसैन के हाथ में है और सवाल ये है कि ये अलम किसको मिलेगा और ये अलम किसको दिया जाएगा। ऐसे में असहाब ने बढ़कर हुसैन से कहा मौला जब 11 बांट दिए तो ये एक भी इन्हीं में से किसी को दे दीजिए। हुसैन ने कहा नहीं, ये किसी के लिए रखा है, ये 12वां अलम किसी के लिए रखा है। ये कहकर हुसैन ने कागज उठाया और कलम उठाया और वो खत लिखा, मिनल हुसैन इलर रजुलिल फकीह। ये हुसैन की तरफ से मर्द फकीह के नाम खत। और उस खत में हुसैन ने क्या लिखा, ऐ हबीब तुम तो जानते ही हो कि रसूल से हमारी कराबत क्या है। लो हम करबला पहुंच गए, अब जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके आओ। नामाबर को खत दिया और वो लेकर चला। और यहाँ पर जैसे ही वो कूफे पहुंचा हबीब के घर में, तो लिखा है हबीब और ज़ौजा दोनों खाना खा रहे थे। अभी हबीब ने पहला लुकमा उठाया और गले से होता हुआ अंदर जाना था कि हबीब ने कहा लगता है कोई बड़ा पैगाम आने वाला है। भाई आप मार्फत तो देखिए इनकी। हबीब ने कहा लगता है कोई बड़ा पैगाम आने वाला है। यहां से हबीब ने ये जुमला कहा, वहां से आवाज आई अस्सलामु अलैकुम। दरवाजे पर आवाज आई, कहा कौन? कहा अना बरीदुल हुसैन, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का खत लेकर आया हूं। अब हबीब के घर चचाजाद भाई भी मौजूद थे। ऐसे में जैसे ही खत पड़ा तो उसमें हुसैन ने कहा था हबीब जितनी जल्दी हो सके हम तक अपने को पहुंचा दो। अब चूंकि जो घर में लोग मौजूद थे उन पर यकीन नहीं था हबीब को कि ये नुसरत के लिए आमादा होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए हबीब ने उनके सामने दिखाने के लिए कहा ना हमें इस खत से कोई सरोकार नहीं, ताकि वो ये समझ जाए कि हाँ हबीब जो कह रहे हैं वही हकीकत है। ये कहकर खत को अंदर लाए। अब चूमा, देखिए बाहर ये काम नहीं किया, अंदर आए चूमा और ऐसे अपने कबा के जेब में रख लिया। तो ज़ौजा तो सुन रही थी जो बाहर गुफ्तगू हो रही थी। कहा हबीब ये जो तुमने जुमला कहा है ये हकीकत पर मबनी है या झूठ पर?
अब हबीब ने लिया ज़ौजा का इम्तिहान, कहा नहीं नहीं नहीं, हम नुसरत हुसैन को नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहा अच्छा, अगर तुम नहीं जाओगे तो हमारी चादर तुम पहनो, हम जाएंगे नुसरत हुसैन को। जैसे ये जुमला सुना, कहा ए बीबी मैं तो इम्तिहान ले रहा था, ए बीबी मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, तू अपने इम्तिहान में कामयाब है। सुन, ये जो मेरी सफेद जुल्फे है ना, जब तक ये खून में रंगीन ना हो जाए तब तक हबीब हुसैन को छोड़ेगा नहीं। ये कहकर गुलाम को बुलाया, कहा सुन, ये मेरा रहवार तू ले और फुला फुला मकाम पर जाकर मेरा इंतजार कर, मैं वहीं पर आकर तुझसे मिल जाऊंगा। अब देखिए, हबीब अगर सबके सामने जाएंगे तो खतरा है, इसलिए गुलाम को पहले सवारी पर एक मकाम पर भिजवाया और यहां से हबीब चले। पैदल चलते चलते अपनी खेती के रास्तों से होते हुए जब उस मकाम पर पहुंचे और आने में थोड़ी ताखीर हो गई। जैसे ही हबीब पहुंचे तो देखा गुलाम सवारी से कह रहा है, अगर मेरा आका ना पहुंचा तो मैं नबीजादे की नुसरत को बुलंद होऊंगा और जाऊंगा। बस जैसे ये जुमला सुना, हबीब ने कहा मैंने तुझे आजाद किया। क्या गुलाम है, खुदा की कसम। पलट कर कहने लगा, वाह, राहत के मामलों में मुझे साथ रखा और नुसरत हुसैन में आजाद कर। ना 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 ना, मैं आजाद नहीं होऊंगा, मैं तो आपके साथ चलूंगा और साथ साथ अपने मालिक के हुसैन की राह में पहुंचा। अब मेरी तकरीर का पहला जुमला भूले तो नहीं, बचपन में हबीब एक ही सम देख रहा था, यहां से हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे, हुसैन आएंगे, और रिवायत में है सब हुसैन को घेरे थे और हुसैन कूफे की सम देख रहे थे। सब ने कहा क्या देख रहे हो? कहा यहां से हबीब आएगा, हबीब। ये जजा दी और ऐसे में कूफे से गर्द उठी और हबीब पहुंचा हुसैन की सम। जैसे ही पहुंचा, अब जुमला सुनिएगा, जैसे ही पहुंचे ना हबीब, पहले हुसैन के हाथों का बोसा लिया और फिर कदमों का बोसा लिया। कहा हबीब ये क्या कर रहे हो? कहा आका बीवी ने कहा था कि जब हुसैन के खिदमत में पहुंचो तो मेरी सम से हाथों का बोसा लेना और मेरी जानिब से पैरों का बोसा लेना। अब पता नहीं इससे बड़ा मैं क्या जुमला कहूं और कैसे कहूं। अभी बातें हो रही थी कि अंदर से खेमे से फिजा बाहर आई और आकर कहा, मौला हबीब से कहिए ज़ैनब ने सलाम कहा। अब इससे बड़ी क्या हबीब को सआदत मिले कि फिजा आकर कहे कि ज़ैनब बीबी ने सलाम कहा। बस आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अब आगे क्या गुफ्तगू हो। बस ये बातें पहुंच जाना बहुत बेहतर है, इसलिए कि पता तो चले इश्क हुसैनी है क्या। और यही हबीब है कि जिसे ज़ैनब बीबी का सलाम आया। कहते हैं कि जब शब आशूर अब्बास तमाम बनी हाशिम को लिए बैठे थे और खुतबा दे रहे थे और सबको जोश और जज्बा बढ़ा रहे थे, उसी तरह हबीब तमाम असहाबे हुसैनी को लिए बैठे थे और उनके जोश और वलवलों को बढ़ाते चले जा रहे थे। यही हबीब है कि जब सुबह आशूर हुई और हुसैन के लश्कर पर तीर चलने लगे और वक्त ज़ोहर आ गया तो वो जुमला तो सुना चुका मैं आपको कि अबू सुमामा ने कहा कि मौला आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ना है। तो बस जैसे ही ये बात दुश्मन तक पहुंची तो वहां से एक मलऊन ने कहा, अरे तुम्हें नमाज का क्या फायदा और तुम क्यों नमाज पढ़ रहे हो? ये हुसैन को कहा गया, इमाम हुसैन को कहा कि तुम्हारी नमाज का कोई फायदा नहीं। जैसे ये जुमला हबीब के कानों में गया तो एक बार तलवार निकाल कर कहा, ऐ गधों की औलादो, तुम्हें तुम्हारी नमाज फायदा पहुंचाए
और जो नमाज का हकीकी वारिस है तुम उसके लिए ये बातें कर रहे हो। ऐसे में हबीब पर हमला हुआ तो पलटकर हबीब ने हुसैन को देखा और कहा मौला अब मुझे इजाजत दीजिए, इसलिए कि हबीब अगली नमाज रसूल के पीछे पड़े। कहा जाओ हबीब। हुसैन ने तुम्हें इजाजत दी और फिर तलवार निकालकर हबीब ने हमले शुरू किए। हमले करते जाते थे और फौजों को पीछे हटाते जाते थे, यहां तक के हबीब मारे गए। 4 हमलों के बाद हबीब मारे गए। लो तकरीर तमाम हो गई। हुसैन के लिए लिखा यह है कि जितने हुसैन के गम के मरहले थे मैदाने करबला में, उतना अफसुर्दा किसी की लाश पर नहीं देखा गया असहाबे हुसैनी में जितना हुसैन को हबीब की लाश पर अफसुर्दा देखा गया। आपकी आवाजें बुलंद है, एक जुमला कहूं, जब लाश पर पहुंचे होंगे वो बचपन याद आया होगा। यही तो हबीब था जो मेरी खाक पा उठाकर अपनी पेशानी पर लगाता था, अपने रुखसार पे लगाता था। यही तो हबीब था जो बचपन में इंतजार करता था। लो आज दुनिया से सिधारा, बहुत रोए मगर कहते हैं जब सरे हबीब कूफे की समत बढ़ा तो एक बार उम्मे कासिम जो हबीब की ज़ौजा है अपने छत पर गई और हबीब के सर पे निगाह गई। जैसे ही हबीब के सर को देखा एक बार रोई और रो के कहा ऐ हबीब तेरे क्या कहने, तूने मुझे जहरा के सामने शर्मिंदा, ऐ हबीब तूने अपनी ज़ौजा का सर फख्र से जहरा बीबी के सामने बुलंद किया। ऐसे में जब बेटे की नजर बाप के सर पे गई, छोटा था ना कासिम, एक बार जिगर फटने लगा। आया नेजा बरदार के पास जिस पर सर था हबीब का, कहने लगा ये मेरे बाबा का सर है, मेरे हवाले कर दे। कहा नहीं, इससे बड़ा इनाम मिलेगा, हम तेरे बाबा का सर तुझे नहीं देंगे। एक बार कासिम जो हबीब का बेटा है उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा अगली मंजिल पर हम इन पर हमला कर देंगे और बाबा का सर ले लेंगे। लो आखिरी जुमला सुनो, एक बार जैसे ही हमला हुआ हबीब का सर लिया, बड़े मोहब्बत से कभी रुखसार पे बोसे दिए, कभी पेशानी पर बोसे दिए, कभी रगों पर बोसे दिए और एक जुमला कहा जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप का सर ऐसे नेज़े पर बुलंद नहीं होता। करीब में सैयदे सज्जाद खड़े थे, एक बार रो के कहा बाबा मैं भी सर लेता मगर मेरे साथ ज़ैनब कुल